नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हैं कि अब की बार कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। यही एक सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब 15 तारीख को मिल जाएगा। हम भी इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और लगातार करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो अलग अलग हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू। एग्जिट पोल के आंकड़ों से बढ़ गया कंफ्यूजन। 5 चैनलों के एग्जिट पोल में बीजेपी आगे, 2 चैनलों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त। हर पार्टी ने किया जीत का दावा। कर्नाटक में किसकी सरकार? तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मैं अपने पैनल से इंट्रोडक्शन आपका करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा जी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ के शर्मा जी यहां भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। हमारे साथ आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और कुंवर दानिश अली जेडीएस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिना कोई देर किए, बिना वक्त गंवाए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यह चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तमाम चैनल्स के जो एग्जिट पोल आए हैं उनके नतीजे अलग अलग हैं। के शर्मा जी, लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि बीजेपी बना रही है सरकार। पूर्ण बहुमत किसी को नहीं, लेकिन बीजेपी बना रही है कर्नाटक में सरकार। तो ये सब देखकर खुश तो बहुत होंगे आप। अनुराग जी, देखिए, कर्नाटक की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति यह विश्वास कि वो हमें विकास करके देगी, ये सारी चीज से स्पष्ट था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। ये कहते हुए आपको याद दिला दूं के शर्मा जी कि हमने जो ओपिनियन पोल किया था उसमें विकास के नाम पर जब लोगों से उनका विचार जाना गया तो उन्होंने कांग्रेस को सबसे ज्यादा प्रतिशत में विकासवादी पार्टी बताया था। अनुराग जी, मैं ओपिनियन पोल पर आज इसलिए अभी बहुत बहस नहीं करना चाहता क्योंकि ये जब रिजल्ट जिस दिन निकलेगा उस दिन मैं उस पर निश्चित रूप से आपसे बहस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि उस दिन मैंने क्या कहा था जिस दिन ओपिनियन पोल आया था जी। क्योंकि उसी में आपके ओपिनियन पोल में और आपके ही रिपोर्टरों में कई कंट्राडिक्शन थे। तो ये इस पे मैं कांग्रेस आगे वहां कॉन्ट्रडिक्शन, जहां आप आगे वहां कोई कंट्राडिक्शन नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, हम तो विकास के एजेंडे पर वहां चुनाव पर गए थे। जनता ने हमें वहां आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर से हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी वहां सरकार बनाएंगे। और कल 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ये भी देख लेंगे। लेकिन एग्जिट पोल एकदम स्पष्ट दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कर्नाटक की जनता का विश्वास है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के नेतृत्व के प्रति कर्नाटक की जनता का विश्वास हमें प्राप्त हुआ है। बिल्कुल प्राप्त हुआ है। ये आलोक शर्मा जी साफ तौर पर के शर्मा ने आपके सामने कहा। सवाल ये उठता है कि वहाँ मौजूदा सरकार जो है वो कांग्रेस की है और अगर सारे एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर सबसे बड़ा दल बनकर उभरने वाला है, भले ही पूर्ण बहुमत किसी को ना मिले, तो क्या इसे क्या माना जाए कि कांग्रेस पर वहाँ की जनता का विश्वास कम हुआ है? देखिए अनुराग जी, इसमें अभी जो 7 के करीब जो एग्जिट पोल जो विभिन्न राष्ट्रीय चैनलों पर चले उसमें से 4 में बीजेपी की तरफ बढ़त दिखाई गई और 3 में कांग्रेस की तरफ। लेकिन मैं पिछले ही 6 महीने के एग्जिट पोल के बारे में गुजरात का सबसे पहले लेना चाहूँगा। पोल ऑफ पोल्स के अंदर बढ़त है बीजेपी। चलिए सर, 5 हो 4 हो, एक आध और भी हो सकता है। गुजरात में बीजेपी को जो है 117 दिखाई थी और बाद में कहां पर आकर रुके थे। हमें 62 दिखाई थी, हम 83 पर जाकर रुके थे। तो उसके बाद अगर पंजाब भी देखें तो हमें मात्र 56 एवरेज दिखाई थी, 77 आई थी। बिहार में बीजेपी को 112 दिखाई थी एवरेज, जबकि आई 46 थी। तो अभी मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी होगी तमाम चीज़ों पर। जेडीएस की अपनी एक भूमिका रहेगी, खासतौर पर 70-75 सीटें जहां पर कांग्रेस और जेडीएस की सीधी सीधी टक्कर है, उसमें हम कितना शेयर पाते हैं, जेडीएस कितना शेयर पाती है, बीजेपी वहां पर कितनी सेंध लगा पाती है कि नहीं, लिंगायत वोट कहां जाता है कहां नहीं जाता है। 2-3 पॉकेट्स हैं। कांग्रेस पूरे राज्य के अंदर फैली हुई है, जेडीएस का अपना एक हिस्सा है। आप जेडीएस के भरोसे हैं, जो आप कह रहे हैं जेडीएस बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, यानी आपको भरोसा है कि आप क्लियर मैंडेट के साथ नहीं आ रहे हैं? आलोक जी, अगर आप जेडीएस को किंग मेकर बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि आप किंग नहीं बन पाएंगे बिना अनुराग जी, मैंने नहीं कहा किंग मेकर है। मैंने आपने कहा बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैंने कहा किस नहीं, बहुत बड़ी शब्द भी नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि किस किस का कितना शेयर वहां पर रहेगा। चुनाव हो चुका है, आज मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, जनता ने अपना जो फैसला था वो ईवीएम में बंद कर दिया है। मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि हम सिंपल मेजोरिटी के साथ वहां पर सरकार बना रहे हैं, जो इंटरनल हमारे सर्वेज भी बता रहे हैं और ग्रास रूट का जो हमारा वर्कर है वो भी
बता रहा। चलिए, कुंवर दानिश अली, आज सिद्धारमैया साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पद छोड़ सकता हूं, अगर आला कमान कहे तो मैं दलित सीएम के लिए पद छोड़ दूंगा। तो ये ट्वीट आपको कैसा लगा? देखिए, दो चीज़ है इस ट्वीट का। अगर एक इंडिपेंडेंट एनालिटिक होने के नाते आप एनालिसिस करें कि जेडीएस ने जो बीएसपी के साथ कर्नाटक में अलायंस करा, तो उन्होंने एक छाप तो छोड़ दी कि शायद सिद्धरमैया जी का आप आधा ट्वीट बता रहे हैं, पूरा ट्वीट में शायद उन्होंने कहा है मैंने पूरा ट्वीट दिखाया, आप कहेंगे तो मैं फिर चला देता हूं, और किसी दलित को भी चीफ मिनिस्टर कबूल कर सकता हूं। जी बिल्कुल। तो यानी कि जो कर्नाटक में दलितों के साथ नहीं, मतलब मुझे जो जानकारी मिली, हो सकता है कि आप, मतलब मुझे जानकारी ये मिली, शायद उन्होंने साथ में किसी दूसरे ट्वीट में ये भी कहा है कि दलित को सीएम एक्सेप्ट कर सकता हूं। जी जी। पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है। तो मतलब जेडीएस और बीएसपी अलायंस के बाद ये एक चर्चा वहाँ थी, जो कांग्रेस ने पिछली बार जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे उनको एज ए चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया था, परमेश्वर को। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन थे पिछली असेंबली में, उनको दिल्ली भेज दिया। तो मतलब दलितों में एक अनईजीनेस कर्नाटक में थी कि हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन था, जब सरकार विपक्ष में थी पार्टी तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो हमारा आदमी रहे, जब सरकार विपक्ष में रहे तो पीसीसी का अध्यक्ष तो हमारा आदमी रहे, दलित रहे, और जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आए तो कांग्रेस जो है जेडीएस से इंपोर्ट करने के बाद वहां मुख्यमंत्री बनाते। तो ये एक अनईजीनेस दलितों में वहां थी। देखिए, एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि 15 तारीख को इस वक्त तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ना तो सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं कर्नाटक में, और ना येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। जी, तो फिर अब आपने जब बता दिया कि सिद्धरमैया भी नहीं है और बीजेपी से भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो फिर अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी बता दीजिए। येडियुरप्पा नहीं है, सिद्धरमैया नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक का अगला? कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से हमें पूरा विश्वास है कि श्री एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये घोषित कर दिया है कुंवर दानिश अली ने। मैं लौटूंगा राकेश सिन्हा साहब का और प्रदीप सिंह जी का भी रिएक्शन मुझे इसी मुद्दे पर लेना है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, फौरन वापस आते हैं। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? कर्नाटक में किसकी सरकार, चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल है। राकेश सिन्हा साहब का मैं रुख करना चाहूंगा। राकेश सिन्हा साहब, अभी चर्चा में आलोक शर्मा जी ने कहा कि जेडीएस की एक भूमिका हो सकती है, उधर सिद्धरमैया ट्वीट कर रहे हैं कि मैं दलित के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकता हूं। ये किस तरफ संकेत दे रही है कांग्रेस? देखिए, अभी आलोक जी बोल रहे थे ग्रास रूट लेवल का जो सर्वे है उन्हें कुछ इंडिकेट किया है। वही ग्रास रूट लेवल का सर्वे ने सिद्धरमैया जी को इंडिकेट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। दो पार्टियां जो एक दूसरे का शत्रु बनकर लड़ रही हैं, समझौता कर सकती हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने घुटना टेक दिया है जेडीएस के सामने। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, देखिए सिद्धरमैया के शासनकाल में कन्फ्लिक्ट इंडेक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि इंडेक्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हुआ है, और जो सामाजिक सौहार्द का इंडेक्स है, सूचकांक है, वो नीचे गया है। इसी कारण से उनको रिजेक्शन दिखाई पड़ रहा है। और दो जो अभी कह रहे थे आलोक जी कि कर्नाटका में विकास हुआ है और विकास के ऊपर हम चुनाव लड़के आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, कर्नाटका की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर डेवलपमेंट अगर होता तो 2 टायर सिटीज के नाम पर सिर्फ दो शहर हैं। आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें 2 टायर सिटीज की संख्या 1 दर्जन से अधिक नहीं है। कर्नाटक शहरीकरण के क्षेत्र में भी पीछे रह गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज कर्नाटक में जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सिद्धरमैया जी ने किया है, उसका ही परिणाम कांग्रेस भुगत रही है। उसका परसेंटेज ऑफ वोट्स जाएगा नीचे, और जेडीएस की भूमिका, अब 2 विपक्षी पार्टियां रहेंगी, कांग्रेस और जेडीएस, ये दोनों विपक्ष की पार्टियां ही बनकर रहेंगी। और गुजरात से तुलना करना है निरर्थक है। यहाँ पर इन्होंने लैब ऑफ
डिवीजन, लैब ऑफ डिवाइजिव फोर्सेज बनाया है, जो विभाजनकारी प्रवृत्ति है उसकी प्रयोगशाला बनाकर चुनाव लड़ते रहे हैं। ठीक है। इसलिए आज एक जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सकारात्मक मुद्दे से चुनाव लड़ा है, मैं इसको कहता हूं सकारात्मक वोट है। और एक बात तो मैं अंत में कहना चाहूंगा, आप जितने ओपिनियन पोल है, जितने एग्जिट पोल हुए हैं उसमें देखिए, बीजेपी को सभी एग्जिट पोल में बढ़त मिली है। ये बढ़त कांग्रेस की सामाजिक विकास और उसकी सांप्रदायिक, चलिए ठीक है राकेश जी, इससे पहले भी कई एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त मिली, जिसका आलोक जी ने जिक्र किया था। मैं इस पर आलोक शर्मा का भी रिएक्शन लूंगा। राकेश सिन्हा साहब की बात पर वो कुछ कहना चाह रहे हैं और प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं, फौरन लौट रहे हैं वापस। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, लगातार चर्चा जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले आप राकेश सिन्हा साहब का विचार सुन रहे थे। आलोक शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे राकेश जी को सुनने। देखिए, दो वक्तव्य राकेश जी ने दिए, उसमें एक तो घुटने टेकने का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी ना खुद घुटने टेकती है, ना किसी को टिकवाने में विश्वास रखती है। लोकतंत्र है, चुनाव हो गया है। घुटने नहीं टेके होते तो सिद्धरामैया साहब आज ट्वीट नहीं, क्यों इसको करते? घुटने टेकना अगर कोई सोच रहा है तो शायद वो लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। कुर्सी से उतरने को तैयार है और कैसे टेकेंगे? कुर्सी को अगर किसी दलित के लिए छोड़ा जा रहा है तो लोकतंत्र का सम्मान है, वो घुटने अच्छा, वो दलित टेकना आपकी पार्टी से होगा या किसी और पार्टी से? स्वाभाविक तौर पर हमारी पार्टी से होगा। दूसरी चीज, अगर ऐसा कोई मौका आता है, दूसरी चीज उन्होंने कहा साहब वो शहरीकरण में भी पीछे रह गया। शहरीकरण में कोई भी राज्य अगर पीछे रह रहा है तो इसका मतलब वो बैलेंस ग्रोथ है, रूरल से अर्बन में माइग्रेशन कम है। इसके दोनों पर्सपेक्टिव है। अब चुनाव समाप्त हो गया है राकेश जी, अब मुद्दों पर बात कर लेते हैं। अब आंकड़े आएंगे, चलिए मुद्दों पर मैं आऊंगा, प्रदीप जी भी हमारे साथ हम बात करेंगे। ठीक है प्रदीप जी, अब तक की बहस के बाद क्या आकलन निकाला आपने? सभी पार्टियों को ये उम्मीद है, जेडीएस कहती है उनका मुख्यमंत्री होगा, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस कह रही है मुख्यमंत्री उनका होगा, बीजेपी कह रही है कि उन्हें तो किसी के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। अनुराग जी, 3 बिंदु है। एक 70% पोलिंग, दूसरा मेजॉरिटी जो है एग्जिट पोल्स की वो इंडिकेट कर रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। आलोक जी ने कई एग्जिट पोल्स के पिछले चुनाव के उदाहरण दिए। सही है कि सीटों की संख्या के मामले में वो गलत साबित हुए, लेकिन ट्रेंड में सही साबित हुए कि कौन सी पार्टी नंबर 1 पर रहेगी, कौन सी नंबर 2 पर रहेगी, ये ट्रेंड उनका ठीक साबित हुआ। तीसरा सबसे बड़ा जो आज की तारीख में डिसाइडिंग फैक्टर नज़र आ रहा है वो है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। अभी 24 घंटे तक पहले तक वो कह रहे थे, बल्कि कल रात तक कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेजॉरिटी आ रही है। और किसी ने पूछा कि येदियुरप्पा कह रहे हैं कि वो 17 को शपथ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये सब बोलने के बाद ये कहना कि मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब है कि वो भी तब जब आला कमान चाहे, तो मतलब वो नहीं चाह रहे कुर्सी छोड़ना, लेकिन अगर आला कमान एक इंडिकेशन है मन नहीं है कि अगर हमारे हटने से कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, बनी रह सकती है, तो मैं हटने को तैयार हूं। ये कॉम्प्रोमाइज पार्टी के लिए वो करने को तैयार है। उससे बड़ी साफ बात है कि उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल रहा है। उनका मानना है कि कांग्रेस, हो सकता है वो मानते हो कि नंबर 1 रहेगी या नंबर 2 रहेगी, जो भी हो, लेकिन बहुमत से कांग्रेस पार्टी दूर है। प्रदीप साहब, हो सकता है बहुमत के बाद भी ऐसा कोई परिदृश्य देखने को नहीं, मिले? देखिए ऐसा है कि रात में सपना देख के अगर कोई परिवर्तन हुआ हो तो बात दूसरी है। हम लोगों ने 6 महीने से सिद्धारमैया, देखिए सिद्धारमैया इस समय कांग्रेस में जितने नेता हैं प्रदेश में, सिद्धारमैया से ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। 6 महीने में जिस तरह का कैंपेन चलाया, हमने बहुत सालों में कांग्रेस की ओर से इस तरह का कैंपेन नहीं देखा है। वो व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि वो पद छोड़ने को तैयार है, तो इसका मतलब ये निश्चित मानिए कि उनकी जो सूचना है, 15 तारीख को क्या निकलेगा रिजल्ट हम सबको, किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उनकी जो सूचना है, उनको जो ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके हिसाब से कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। बनने का एक ही रास्ता है कि जेडीएस से अलायंस हो। उनको मालूम है जेडीएस उनके नाम पर तैयार नहीं हो। तो ये दलित वाला जाल उन्होंने जेडीएस पर फेंका है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं कि सिद्धारमैया जी ही मुख्यमंत्री होंगे। सिंपल मेजोरिटी के साथ हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। आज उन्होंने जो ट्वीट लेकिन अगर आप कह रहे हैं सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और सिद्धारमैया कह रहे हैं मैं दलित के लिए पद छोड़ने को तैयार हूं, तो क्या प्रदीप जी गलत बोल रहे हैं कि हार का जो आभास है वो उनको
हो चुका है और इस वजह से उन्होंने ये बात कही है? देखिए, मैं समझता हूं इसको हार के आभास के परिदृश्य में ना देखा जाए। उनकी साफ गोई है और एक मुख्यमंत्री रहते हुए व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है तो इसको बड़प्पन के तौर पर लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी में दलितों के लिए सम्मान है। अगर ऐसा कोई मौका आता है तो उन्होंने कहा हाईकमान अगर चाहेगा तो मैं उस वोटिंग चीज और के लिए नतीजों के बीच में इस तरीके के बड़प्पन दिखाने की जरूरत क्या थी? मैं आऊंगा आपके पास। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, हम ये चर्चा जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? तो देखिए, सिद्धारमैया का ट्वीट हमने आपको दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलित को सीएम बनाने के लिए वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। येदियुरप्पा ने क्या कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। I don't want to comment on any other thing. We are going to win minimum 125 to 130 seats. You believe me, on 15th, by this time, you will be knowing everything. I don't want to comment about any exit polls. What happened in Uttar Pradesh? तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश का हवाला येदियुरप्पा दे रहे थे। उन्होंने कहा बाकी एग्जिट पोल पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन के शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि जो कुछ मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में हुआ, जिस तरीके का गुस्सा लोगों का, जनता का निकला, उसके बाद कर्नाटक को लेकर के, जहां पहले से कांग्रेस की सरकार है, विकास के नाम पर लोग उस पर भरोसा भी करते हैं आपसे ज्यादा, आपको कैसे भरोसा है कि बिना किसी के समर्थन के बीजेपी की सरकार बन जाएगी? अमित शाह साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि 130 प्लस। देखिए, पहली चीज तो ये कि विकास के नाम पर कर्नाटक की जनता भरोसा करती है इनके ऊपर। एक तो मुझे समझ में आया नहीं है विषय, इसलिए नहीं आया, देखिए, क्योंकि इसको समझना होगा आपको कि 2013 में कांग्रेस की वहाँ सरकार बनी थी और महज एक साल बाद 2014 का वहाँ चुनाव हुआ और हम लोकसभा में वहाँ पर 17 सीट जीत के आए और वही कांग्रेस वहाँ पर मात्र 9 सीट उनको मिली वहाँ पर। तो वहाँ यानी कांग्रेस से लगभग दुगना लोकसभा का सीट हम लेकिन ये जीते। जरूरी नहीं है कि और शर्मा जी की इतिहास खुद को दोहराए। अब भविष्य की तरफ देखिए ना आप उनसे कर्नाटक का मंच अलग है। ऐसा है, वो देश से और दुनिया से अलग थोड़ी ना है अनुराग जी, है तो देश का हिस्सा ही, देश का हिस्सा ही और अपने इसी जो लोकतंत्र का हिस्सा है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम वहां पर 17 सीट जीते, उसके आधार पर भी आप देखें तो 132 विधानसभा ऐसे होते हैं जहां पर हमारी जीत बढ़त होती है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस वहां ये बताने की एक कोशिश करती रही शुरू से कि साहब ये साउथ इंडिया है, यहाँ ये कन्नड़ वो है, ये अलग है, यहाँ भाजपा का कुछ नहीं है। मैं आपको ये बार बार बताना चाह रहा हूँ और दर्शकों को भी कि देखिए, ये यही कर्नाटक है जहां हमने अपनी सरकार बनाई थी। हम 5 साल वहां सत्ता चलाए हैं। इसके बाद लोकसभा में हमको जो है वहां की जनता ने सबसे ज्यादा हमको सीट जिताए हैं। और जहां तक सिद्धारमैया जी के आज ट्वीट का प्रश्न है, मैं ये कह दूं, ये उनकी हार की स्वीकारोक्ति है और ये स्वीकारोक्ति केवल आज उन्होंने खुल के अपने बयान से किया है। स्वीकार तो कांग्रेस ने उसी दिन कर लिया था अनुराग जी, जिस दिन खड़गे जी ने कहा था कि सिद्धारमैया सीएम नहीं होंगे। इसके बाद सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि बेटे से नहीं होगा, मां को भी लाना पड़ेगा। और इसके बाद तीसरा, आपको यदि सेगमेंट घटना याद हो कि राहुल गांधी वहां सीएम की लड़ाई, सीएम के कैंपेन की बात, यानी कर्नाटक के चुनाव की कैंपेन की बात छोड़कर ये कहने लगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उसी दिन हमने ये समझ लिया था कि ये कर्नाटक का किला इनका ध्वस्त हो चुका है। लेकिन और ये अपनी नौकरी बचाने के लिए राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि चुनाव हारने के बाद उनके उस नेतृत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा। हाँ, लेकिन 2019 में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ये कहने से पहले राहुल ने यह भी कहा था कि कर्नाटक में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। लेकिन के शर्मा अगर कह रहे हैं कि सिद्धारमैया ने पहले ही हार मान ली है, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या ये वाकई, क्योंकि देखिए आलोक जी, सिद्धारमैया ने ट्वीट में सिर्फ यही नहीं कहा कि दलित के लिए मैं पद छोड़ने को तैयार हूं अगर आला कमान चाहे तो। उन्होंने अपने ट्वीट का अंत ये कहते हुए किया है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैं राजनीति में बना भी रहूंगा। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, आखिरी होना, पहला होना, उन्होंने काफी चुनाव लड़े हैं, पहले कई पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये उनका निजी फैसला हो सकता है। जहां तक अभी तक की बात है, हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, सिद्धारमैया जी सीएम होंगे। अगर हाईकमान की तरफ से कोई इस तरह की बात आती है कि किसी दलित
उसको चेहरे को आगे करना है, तो मुझे लगता है ये उनका बड़प्पन है। ये इससे ज्यादा बड़प्पन कुछ दिखाने नहीं। की जरूरत क्यों पड़ी, दूसरी मुझे ये चीज- बताइए। नहीं बड़प्पन ये जरूरत हमेशा क्या से- थी बड़प्पन दिखाने की? हमेशा से, और खास तौर पर जिस तरह का जो आदमी बड़ा होता है वो पूरे- बड़प्पन, जिस वो तरह से- उसे बड़प्पन दिखाने जिस की तरह जरूरत से- कहाँ पड़ती? जिस तरह से नहीं, पूरे देश के बड़प्पन अंदर अगर दलित चुनाव के विरोधी दौरान माहौल दिखाया चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि दलित भाइयों में कांग्रेस पार्टी हमेशा से साथ खड़ी रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दलित विरोधी नहीं, चेहरा और अनुराग दलितों जी, के खिलाफ यदि जिस दिन खड़गे जी अत्याचार का बढ़ ये रहे हैं, बयान आया तो था कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दलित समुदाय के सिद्धारमैया साथ हम हमारे खड़े वो हुए हैं। नहीं है, वो दलित देखिए, नेता आप है। अपने- आप- उस दिन यदि आप ये एक बोले आध होते बयान- सिद्धारमैया जी तो अरे भाई, शायद बड़प्पन समझ एक में आध आता। बयान आप अपना भी बड़प्पन याद कर आज ये लीजिए। नहीं है, आप आपको चुनाव पहली हो गया, बार- सब हो गया और आपको समझ आ गया आपको पहली कि जनता बार- ने आपसे जो है सत्ता छीन ली है, तो आपको आप बड़प्पन पहली दिखाने बार- चले गए। सही पिछली बार कर्नाटक में, साउथ में बीजेपी की सरकार बनी, विकास जरूर हुआ, एक की जगह 3-3 मुख्यमंत्री दिए। येदुरप्पा साहब भी थे जो पार्टी भी छोड़कर चले गए, भ्रष्टाचार में जेल भी चले गए, इनको हटाया भी गया। लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गया कि साहब अब तो परसों का इंतजार अरे कीजिए। साहब, तो जनता ने जो फैसला झूठ देना तो था दे आपके दिया। नेता कर रहे नहीं, हैं मुझे कि हम केवल- मैं नहीं बनूंगा, ये नहीं बनूंगा, ये सब पहले कर नहीं, लिया अरे होता, साहब, ये मोदी- सारे बड़प्पन पहले दिखा लिए अरे होते। साहब, मैं तो कह रहा हूं कि मोदी साहब और काम करते कर्नाटक में और अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन पूरे चुनाव में ये नहीं बता पाए एक उद्योग कोई मोदी साहब ने लगा दिया हो जिसमें 100 आदमी कर्नाटक में भैया काम 5 करते। साल सरकार में एक आप नहीं बैठे लगा। रहे, जवाब लेकिन जनता केंद्र में को तो- आपको देना था। केंद्र आप में जो तो है आप ही- हमसे सवाल जो वहां पर के- सवाल पूछ रहे के शर्मा साहब, आप अपना केंद्र में तो दायित्व आप ही निभाइए, बैठे। आप अपना दायित्व केंद्र का कोई निभाइए। दायित्व नहीं। वहां की जनता को 5 साल आपने केंद्र का शासन किया कोई है, दायित्व आप नहीं। जनता को बताइए कि मैंने क्या किया, जवाब आपको देना है। केंद्र का हमको कोई क्या दायित्व देना था नहीं। वहां पर? केंद्र का जवाब हम 2019 में देंगे। नहीं, केंद्र का कोई दायित्व नहीं है 4 साल में। नहीं, केंद्र का दायित्व सब है और जो केवल जिस दायित्व है चुनाव उसका में- पूरा भी किया है। जहां पर लेकिन आपकी जहां पर आप सरकारें राज्य में हों, वहां पर सरकार आप में काम हैं, करेंगे, आपकी बाकी नहीं जिम्मेदारी है राज्य ये गलत सरकार बात को है। चलाना। लेकिन आलोक जी, एक बात तो है, प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया था राहुल गांधी को कि 15 मिनट वो अपनी सरकार की उपलब्धियों पर कर्नाटक में भाषण दें, लेकिन उन्होंने चैलेंज शायद स्वीकार नहीं किया। देखिए, उसका चैलेंज का तो उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया गया कि मोदी साहब जो हैं वो मात्र 5 सेकंड सच बोले, 2 ये सेकंड उत्तर तो नहीं सच था, बोले। 15 मिनट बोल के दिखा देते। मोदी, राहुल जी ने तो अरे 15 जो मिनट आदमी नहीं। 5 लाइन अरे सर, लिख सुनिए नहीं ना, सकता बगैर देखे हुए, वो 15 मिनट क्या बोलेगा, ये सबको पता देश था। के प्रधानमंत्री को अगर सियाराम लिखना ना आए और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम ना पता हो तो सवाल नहीं आपको पूछना गलत चाहिए। फहमी है, मुद्दे की बात। आपको गलत फहमी किसी है। अधिकारी ने 5 मैसेज लिख लाइन दिया। 5 लाइन श्रद्धांजलि का वो नहीं लिख पाए, वो उसको मोदी भी जी, उनको कैमरा से मोदी जी के देख किसी के लिखना अधिकारी पड़ा। ने लिखा और मोदी जी ने मात्र सियाराम लिखा, उसमें वो भी गलत लिख दिया। मात्र सियाराम नहीं, आप केवल सियाराम सिया के नाम पर गुजराती में जो है बड़ी मात्रा ही साहब, लगती है। ये केवल बचाव किया जा कोई सकता है। बचाव नहीं है जनाब। महात्मा पूरी- गांधी का नाम हाँ। गुजराती में बदलता नहीं है, 700 करोड़ लेकिन वोट ये भी नहीं इन होते। मुद्दों पर मुद्दे की वोट बात नहीं दिया है। जाएगा ना। नहीं, कर्नाटक की जनता मुद्दे इन की मुद्दों पर बिल्कुल। थोड़ी वोट देगी कि कर्नाटक किसने की सियाराम जनता कैसे ने लिखा, देखा है 5 साल या में कांग्रेस की कौन- सरकार ने क्या काम किया है, उसके आधार पर निर्णय लेगी वो। अगर इतना ही हमारा खराब प्रदर्शन था तो आज बीजेपी का एक भी एग्जिट पोल क्यों नहीं सरकार दिखा रहा है इनकी? क्यों नहीं दिखा रहा है? बताइए। क्यों नहीं दिखा रहा है? टाइम्स नाउ चाणक्य 120 सीट अरे दिखा रहा सर, है। एक ने दिखाया है। अरे फिर- चलिए, आप अमित शाह के अपनी आंकड़े बात तक कोई नहीं बोलते पहुंचा। हुए पलट एवरेज जाते देख हैं। लीजिए, के आप शर्मा बताइए। जी, यार। लेकिन एवरेज के भी कम शर्मा है। जी, नहीं, के नहीं, शर्मा बिहार जी, में क्या क्या चाणक्य दिखाया ने था? बताया था, बिहार के में शर्मा 9:30 जी। बजे तो ये हो गया था। लेकिन के शर्मा जी, लेकिन ये- अमित शाह के आंकड़े तक कोई नहीं पहुंचा है। कोई एग्जिट पोल अमित शाह के आंकड़े तक के शर्मा जी नहीं मैं पहुंचा। अमित शाह जी के आंकड़े का अलग विषय है सर, लेकिन बहुमत आप बताओ ना, बहुमत में 120 सीट दिखा रहा है नहीं मोदी साहब का आंकड़ा नहीं आया, नहीं तो वो इतना लंबा आता, वो संभाला नहीं जाता। चलिए चर्चा जारी रहेगी। कहीं बात जाइएगा, कौन जीतेगा कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। फौरन लौट रहे हैं वापस। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक में किसकी सरकार। बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है और अपने अपने दावे और पुख्ता होते जा रहे हैं। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। राकेश सिन्हा साहब, सवाल ये उठता है कि दानिश अली साहब नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है? वैसे तो प्रदीप सिंह जी का आकलन सही है कि अगर इतने प्रतिशत 71% वोटिंग हुई है तो हंग असेंबली की कोई सूरत बने ऐसा मुश्किल ही है। लेकिन अगर फिर भी ऐसी सूरत बनती है तो जेडीएस किसका साथ देना प्रेफर करेगी, पसंद करेगी, कांग्रेस का या बीजेपी का? देखिए, कर्नाटका में वस्तुतः लड़ाई इस बात की है कि मुख्य विपक्षी दल कौन बनेगा, जेडीएस बनेगा या कांग्रेस बनेगी। इस बात की तो कोई संभावना ही नहीं है कि वहाँ हंग असेंबली होगा। जब हंग असेंबली नहीं होगा, निर्णय सिद्धारमैया जी ने आज दे दिया है। देखिए, जो इसका आउटकम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चुनाव का 2 आउटकम कांग्रेस के लिए होगा। एक तो कर्नाटका कांग्रेस
भारी गुटबाजी में उलझेगी। जो कि सीतारमैया जेडीएस से आए थे, सत्ता में रहने के कारण उन्होंने बाकी लोगों को जो कोर्स किया, पार्टी के अंदर दबाया, वे लोग अब मुखर हो रहे हैं। और यह दिखाई पड़ा जब खड़से साहब ने जब चुनाव के दौरान ही कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद फैसला होगा। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस राजनीतिक गृह युद्ध में उलझ जाएगी। कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं जो कि हाशिए पर जा रहे हैं, मुझे लगता है कर्नाटका के चुनाव के बाद वे राहुल गांधी के प्रति साफ और स्पष्ट शब्दों में आवाज उठाएंगे। इसकी संभावना प्रबल है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये इन भविष्यवाणियों की तो खैर कोई जगह नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको भी लगता है कि त्रिशंकु विधानसभा की कोई सूरत नहीं बनने वाली है और जिस पार्टी को भी मिलेगा क्लियर मैंडेट मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, आप पिछले 8, 10, 12 साल का अगर देखें, इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें, तो उसमें भी आपको दिखाई देगा। छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए, बड़े राज्यों में लोगों ने स्पष्ट बहुमत दिया है। ऐसा भी हुआ है कि ऐसी पार्टी को दिया है जिसको उससे पहले वाले चुनाव में बुरी तरह रिजेक्ट कर चुके थे। तो लोगों ने, आप देखिए, 25-30 साल में राजनीतिक दलों से एक बहाना छीन लिया गवर्नेंस के मुद्दे पर कि हंग असेंबली थी, हमारे पास बहुमत नहीं था, 5 साल बहुमत जुटाने में चला गया, राजनीतिक अस्थिरता थी इसलिए काम नहीं कर पाए। जिसको दिया पूरा बहुमत दिया, 5 साल सरकार चलाइए, जो वादा किया है पूरा करके दिखाइए। और चलते चलते मैं आलोक जी आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक तरफ आप कह रहे हैं सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री होंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर वो दलित के लिए पद छोड़ रहे हैं तो दलित मुख्यमंत्री भी आप ही की पार्टी का होगा, तो क्या पटाक्षेप करना चाहेंगे कौन होगा वो चेहरा? देखिए, ये कहना तो अभी मुश्किल है। इसमें तो विधायक जब जीत कर आएंगे, विधायकों की भी राय ली जाएगी, विधायक भी तय करेंगे, तो अभी उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री होंगे और हमारा क्लियर मेजोरिटी के साथ वहाँ पर पूरी तरह से हमारी सरकार बनेगी। चलिए, मानेंगे भी क्यों आपके सिद्धरमैया मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मेरे पास समय की बहुत कमी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, ये जनता तय कर चुकी है। कुछ ही घंटे बाकी रह गए कि अब आप अपने एबीपी न्यूज पर देखेंगे सुबह 6 बजे से 15 तारीख को सबसे तेज नतीजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।